आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए आज फिर से हम लेकर आए हैं आपके लिए जो सामान्य ज्ञान की बुक आई हुई है रोजगार वेद अंकित की सभी प्रतियोगी परीक्षा के लिए समान रूप से उपयोगी डियर फ्रेंड्स। तो इसमें हम हिस्ट्री क्लास को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पर रिवीजन उसका जो है हिस्ट्री का कम कर रहे हैं। तो हिस्ट्री का चैप्टर नंबर हम 17 पर आज पहुँच चुके हैं, जिसमें हम बात करेंगे 17 नंबर चैप्टर की। तो इसमें आपसे आए विश्व का इतिहास हम देखेंगे। 17 चैप्टर पर पहुँच चुके हैं। अगर आपने इससे पिछले चैप्टर का रिवीजन नहीं किया है तो प्ले लिस्ट में आप जाकर वहाँ से रिवीजन कर सकते हैं। तो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे सभी लोग, और आप जो है बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, जो कि यहाँ आपका विश्व का इतिहास से। तो यहाँ पर कहा गया पुस्तक प्लेग एंड पीपल्स के लेखक कौन है। CDS 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्या WL थॉमस है, राहेल कार्सन है, या डेविड कैनाडीज हैं, विलियम H मैकनेल है। तो राइट आंसर की हम बात करेंगे डियर फ्रेंड्स यहाँ पर। तो जो प्लेग्स एंड पीपल्स जो है आपकी वो विलियम H मैकनेल की पुस्तक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन की जब बात करेंगे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक इनमें से कौन है। CDS 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वाल्टेयर, होब्स हैं, लॉक हैं, या पर रूसो हैं। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक के लेखक जो है आपके डियर फ्रेंड्स कौन हो जाएंगे, रूसो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पर हम आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कहता है यांडबू की संधि कब स्थापित की गई थी। तो NDA 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है, 1826 में, 1825 में, 1824 में, 1823 में। तो थर्ड नंबर की जो हम बात करेंगे डियर फ्रेंड आंसर की, तो जो यांडबू की आपकी जो है संधि हुई थी वो 1826 में हुई थी। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। सानबुरुन की संधि 1809 में निम्न में से किस युद्ध के बाद हस्ताक्षरित की गई थी। NDA 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि ऑस्ट्रेलिट्स का युद्ध के बाद, या आपका तिलसिट का युद्ध, या बाग्राम का युद्ध, या आपका लिस्बन का युद्ध। तो फोर्थ नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, जो सानबुरुन की संधि हुई थी वो बाग्राम का युद्ध के जो है बाद हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। फिफ्थ नंबर पर आते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही है। NDA 2019 में पूछे हुआ क्वेश्चन है। नंबर 1 की जब हम बात करेंगे, वर्ष 1948 में बर्मा का संयुक्त राष्ट्र में शामिल किया गया और उसके तत्काल शीत युद्ध में बर्मा ने USA का समर्थन किया था। सेकंड की बात करेंगे हम, वर्ष 1948 में बर्मा संयुक्त राष्ट्र से जुड़ गया, पर उसने कोरियाई युद्ध में चीन को आक्रामक रूप में दोषारोपित करने से इनकार कर दिया। तो इनमें से कौन से जो है सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 की बात करेंगे, केवल एक सही होगा, या फिर आपका दोनों दो सही होगा, या फिर एक या दो दोनों, ना तो एक या ना ही दो। तो यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा। तो फिफ्थ नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंट, केवल दूसरा वाला जो है सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 6 नंबर की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से किस वर्ष में इंग्लैंड में यात्री ट्रेन रेलगाड़ी आरंभ की गई थी। तो NDA 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 1823 में, 1825 में, 1847 में, 1861 में। तो जो इंग्लैंड में जो है यात्री ट्रेन जो रेलगाड़ी की आरंभ जो की गई थी वो कब की गई थी डियर फ्रेंड्स, 1825 में जो है की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ 7th नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। वर्साय का महल निम्नलिखित में से किस यूरोपीय राजधानी के पास स्थित है। UPSSC 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपका। तो जो आपका वर्साय का महल है आपका, वो 7th नंबर का आंसर क्या होगा, पेरिस में जो है आपका स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। वर्ष 1997 में ट्रूमैन डॉक्ट्रिन को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोषित किया गया था। NDA 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे USSR का परिरोधन, बी की बात करेंगे USA में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए, सी की बात करेंगे यूरोप को मित्रता का प्रस्ताव करने के लिए, डी की बात करेंगे UNO को सशक्त बनाने के लिए। तो यहाँ पर डी ऑप्शन की जब हम यहाँ पर 8 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर USSR का परिरोधन करने के लिए जी है, किसको जो है ट्रूमैन डॉक्ट्रिन को जो है उद्देश्य की प्राप्ति के लिए घोषित किया गया था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर हम आ चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कहता है ब्रिटेन वुड्स समझौते यानी ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट के तहत कब नई अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली जो है प्रारंभ की गई थी। RRB NTPC 2021 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था। क्या 1948 में, 1945 में, 1942 में, आपका 1944 में। तो 9th नंबर की हम बात करेंगे तो 1944 में जो है ब्रिटेन वुड्स एग्रीमेंट जो है लाया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के बाद बात करेंगे यहाँ पर हम 10th नंबर क्वेश्चन की, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा कहाँ से ली गई। RRB JE 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, भारतीय क्रांति, रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, या अमेरिकी क्रांति से। तो 10th नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर फ्रांसीसी की क्रांति से हमें जो है क्या मिली थी, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की प्रेरणा दी गई थी।
इसी के साथ 11th नंबर क्वेश्चन पर पहुंचने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर करेंगे और शेयर जरूर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे डियर फ्रेंड्स। इतना सही हमें आपसे सपोर्ट चाहिए, बाकी आप हम पर छोड़ दीजिए। कंप्लीट रिवीजन आपको जो है आपके एग्जाम से पहले प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ पर 11 नंबर की जो मैग्ना कार्टा रिक्त द्वारा जारी अधिकारियों का चार्टर है, आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। इंग्लैंड के राजा जॉन के अनुसार, किंग अल्बर्ट एडवर्ड के अनुसार, किंग जॉर्ज पंचम के अनुसार या किंग विलियम हेनरी के अनुसार। तो यहाँ पर 11th नंबर का जो आंसर होगा आपका, जो इंग्लैंड के राजा जॉन थे इनके द्वारा मैग्ना कार्टा द्वारा जारी किया गया एक चार्टर है। यहाँ पर बात करेंगे 12th नंबर क्वेश्चन की। फ्रांसीसी क्रांति की 100वीं जो है वर्षगांठ मनाने के लिए एफिल टावर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? आरआरबी एएलपी 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है कि 1889 में, 1913 में, 1886 में या 1900 में। तो 12वें नंबर का जो आंसर होगा आपका 1889 में जो है एफिल टावर का जो है निर्माण किया गया था। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 13 नंबर क्वेश्चन पर। गुलनाबाद की लड़ाई महमूद होताकी और नेतृत्व में साल में लड़ी गई थी। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है 1770 में, 1722 में, 1712 में या 1702 में। तो 30 नंबर की हम बात करेंगे इसमें, तो 1722 में जो है महमूद होताकी के नेतृत्व में गुलनाबाद की जो लड़ाई लड़ी गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही हो जाएगा। 14 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, अफगानिस्तान पर रिक्त द्वारा विजय हासिल करने के बाद वह एकमेनिड साम्राज्य के अंतर्गत आता है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है पर्सिया के डेरियन प्रथम या फिर अलेक्जेंडर। और यहाँ पर बात करेंगे यहाँ पर दो ऑप्शन की और, पर्सिया के डेरियस तृतीय या आपका डियोडोट्स प्रथम। तो कौन से हैं? तो राइट आंसर की जब बात करेंगे यहाँ पर कौन आते हैं, तो पर्सिया के जो डेरियस प्रथम थे वो जो है इनके अंतर्गत आते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो 15 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है? 1971 में स्वतंत्रता की घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताइए। आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे तजाउद्दीन अहमद, शेख मुजीबुर रहमान, मोहम्मद मंसूर अली या खालिदा जिया। तो 15 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस कौन थे? ताजुद्दीन अहमद जो थे 1971 की में जो स्वतंत्रता घोषणा के बाद बांग्लादेश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे, फ्रांस की अंतिम रानी मेरी एंटोनेट का जन्म किस देश में हुआ था? तो जो मेरी एंटोनेट थी इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आपका, क्या इंग्लैंड में, यूनान में, ऑस्ट्रिया में या इटली में। तो 16 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑस्ट्रिया में इनका जो है जन्म हुआ था। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ बात करेंगे यहाँ पर हम 17 नंबर क्वेश्चन की। भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगदिल्प द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछे हुए क्वेश्चन है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास, 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास या 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो 17 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा? तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर बात करेंगे हम 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन आपका आता है कि रिक्त द्वारा 1509 ईस्वी में द्वीप पर जो है विजय प्राप्त की गई थी। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अमेरिकियों, जर्मनियों या फिर फ्रांसीसियों के द्वारा या पुर्तगालियों के द्वारा। तो 18 नंबर का जो आंसर होगा आपका किन के द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अफीम युद्ध दो देशों के बीच लड़ा गया था, उन देशों में से एक चीन था, दूसरा देश कौन सा था? आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। ब्रिटेन था या संयुक्त राज्य अमेरिका था, भारत था या फ्रांस था आपका? तो 19 नंबर की हम बात करेंगे तो कौन था? ब्रिटेन और चीन के बीच में जो है अफीम युद्ध हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। 20 नंबर की बात करेंगे। 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किन के युद्ध बीच जो है युद्ध चलता रहा था? तो आरआरबी एनटीपीसी 2016 में पूछा गया। जर्मनी और फ्रांस के बीच, जर्मनी और इटली के बीच, फ्रांस और स्पेन के बीच या फिर इंग्लैंड और फ्रांस के बीच। तो 20 नंबर की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच जो है युद्ध चलता रहा कम से कम 100 वर्षों तक। इसी के साथ 21 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम, जिसमें आपसे किया है बर्बरियन पद के प्रयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा जो है सही है? CDS 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए की बात करेंगे, यह ग्रीक शब्द बर्बरॉस से लिया गया है, जिसका अर्थ है नॉन ग्रीक। या फिर आपका दूसरा है, रोमन लोग इस पद का प्रयोग जर्मन जनजातियों, गोल्स या हूणों के लिए करते थे। तो कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंस यहाँ पर, तो 21 नंबर का जो ऑप्शन होगा आपका कौन सा सही हो जाएगा? 1 और 2 दोनों ही सही आपके हो जाएंगे। 22 नंबर आते हैं, सुधारोत्तोलन कथन है आपका। ऑप्शन नंबर 1 विवेचनात्मक ज्ञान या पुनः प्रवर्तन, पोप के प्रमुख के खिलाफ विद्रोह,
परम राज्यों का उदय या मनुष्य के आचार व्यवहारों में परिवर्तन। तो 22 नंबर का आंसर क्या होगा यहाँ पर? तो डियर फ्रेंड्स जो है पोप के प्रमुख जो के खिलाफ जो है विद्रोह यहाँ पर इसका जो है कथन है। तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में वर्ष और घटना का निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सही से में लिखित है? CDS 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1789 नेपोलियन कोड, 1791 टेनिस कोड शपथ, या फिर आपका 1792 में नेशनल कन्वेंशन, या फिर 1804 फ्रांस का नया संविधान। कौन सा है जो यहाँ पर सही से में लिखित है? तो 23 नंबर की जो हम बात करेंगे यहाँ पर, तो जो 1792 नेशनल कन्वेंशन हुआ था बिल्कुल सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, बाकी जो सारे के सारे गलत हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं जिसमें आपसे बात की अमेरिका के 13वें उपनिवेशों में से 9 से लिए गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनी स्टैम्प एक्ट कांग्रेस की न्यूयॉर्क सिटी में बैठक कब हुई थी? NDA 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1763 में, 1764 में, 1765 में या 1766 में। तो 24 नंबर का जो आंसर होगा आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर, कब बनी थी? तो आप बताएंगे 1765 में जो आपकी बनी थी। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 25 नंबर की बात करेंगे निम्नलिखित में से किसने 1760-1820 के बीच ब्रिटिश औद्योगिक विकास में हुए परिवर्तनों को वर्णित करने के लिए अंग्रेजी में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यानी औद्योगिक क्रांति शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था? NDA 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स के द्वारा, जॉर्जस मिशेलिस के द्वारा, अर्नोल्ड टोयनेवी के द्वारा, या फ्रेडरिक एंजल्स के द्वारा। तो 25 नंबर का जो आंसर है आपका किनके द्वारा? अर्नोल्ड टोयनेवी जो थे इनके द्वारा जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग पहली बार किया गया था। इसी के साथ डियर फ्रेंड्स फिर से कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास आपको सही लग रही हो, तो वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। आपसे सिर्फ इतना ही सपोर्ट हम आपसे मांगते हैं। 26 नंबर की बात करेंगे आतंक राज रेन ऑपरेटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है सही नहीं है? NDA 2019 में पूछा गया है। क्या ऑप्शन यहाँ पर सही नहीं है? तो बात करेंगे डियर फ्रेंड जो है आपका जो है जैकोबिन्स की फ्रांसीसी पादरी बरे के साथ साठगांठ थी। ये आपका बिल्कुल जो है सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ पर ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार कीजिए। NDA 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। अमेरिकियों ने नारा दिया कि प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं। नंबर 2, अमेरिकी व्यापारी ने ब्रिटिश उत्पादों के बहिष्कार का सहारा लिया था। तो कौन सा कूट जो है यहाँ पर सही आपका हो जाएगा? तो डियर फ्रेंड्स कौन सा कूट सही होगा? A और 2 यहाँ पर सही हो जाएंगे। तो सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है NDA 2018 में पूछा गया है? तो 28 नंबर की हम बात करेंगे यहाँ पर डियर फ्रेंड, तो क्या हो जाएगा? जो है यहाँ पर जो 28 नंबर का आंसर होगा वो पहला ही कथन जो है आपका सही है। उसने ये घोषणा की कि हालांकि नागरिकों के समान अधिकार होने के चाहिए, फिर भी वे राज्य या उनके समृद्ध सम्मान के हकदार नहीं है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर जो है सही हो जाएगा। इसी के साथ हम बात करेंगे अब 29 नंबर क्वेश्चन पर पहुँच चुके हैं। 1854 के केसन्स नेब्रास्का में अधिनियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम निकला? NDA 2019 से पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 29 नंबर की जब बात करेंगे यहाँ पर, तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? तो ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। मिसौरी समझौता निरस्त किया गया तथा केन्यास एवं नेब्रास्का की जनता को ये निर्धारित करने की अनुमति दी गई कि उनके गुलाम रखना चाहिए अथवा नहीं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं हम, जिसमें आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हो गया था? तो यहाँ पर RRB NTPC 2017 में क्वेश्चन पूछा गया था। ऑस्ट्रेलिया में, श्रीलंका में, कनाडा में या मालदीव में? तो 30 नंबर का जो आंसर है डिफरेंस कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में जो है शासन समाप्त हो गया था। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 31 नंबर पर हम आते हैं। उस अमेरिकी नागरिक का आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? तो यहाँ पर ग्रुप डी 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है। अब्राहम लिंकन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, लूसी स्टोन या फिर विक्टोरिया वुडहुल? तो 31 नंबर का जो आंसर है आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के द्वारा। इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ 32 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। तो 32 नंबर क्वेश्चन, न्यू मॉडल यूनियनों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन सही है? NDA 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो 32 नंबर की जब हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है यहाँ पर जो है कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो केवल पहला ही जो है आपका सही होगा। तो राइट आंसर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। 33 की हम बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा समूह समान विचारधारा से संबंधित है? असिस्टेंट कमांडेंट जो आपका पेपर है वो 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, कौन सा जो है सही है? तो 33 नंबर की जब बात करेंगे यहाँ पर, तो सही की जब बात करेंगे यहाँ पर, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? डी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा।
तो जॉर्जी आपका जो है डियर फ्रेंड्स यहाँ पर 1 मिनट रुकिए, जॉर्जी प्लेखनोव, बेरा जेसुलिए या फिर अलेक्जेंड्रा कोलंताई या फिर बीआई लेनिन। तो इसी के साथ 34 नंबर क्वेश्चन पर हम आ चुके हैं। तो 34 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर हम। तो नए नामों पुरानों नामों के साथ देशों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलिखित है। तो नया नाम और पुराना नाम। तो यहाँ पर देखेंगे ए नंबर की जो है किंगडम जो है इस्वातिनी स्वाजीलैंड या फिर मलावी, रोडोसिया, बोट्सवाना, नयासालैंड या फिर जिम्बाब्वे, सिलोन। तो 34 नंबर की हम बात करेंगे तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो इसी के साथ बढ़ेंगे यहाँ पर हम 35 नंबर क्वेश्चन पर। निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। क्रिप्स मिशन, न्यू डील, साइमन कमीशन, बेबल प्लान। तो 35 नंबर की जब हम बात करेंगे डिफरेंट, तो जो न्यू डील है आपकी वो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित नहीं है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आता है 36 नंबर, बांग्लादेश रिक्त को अपना स्वतंत्रता दिवस मानता है। आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछे हुए क्वेश्चन है। फरवरी, 26 फरवरी, 26 मार्च, 12 मार्च, 20 अप्रैल। तो 36 नंबर का जो आंसर है डिफरेंट 26 मार्च जो है आपका बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस मानता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 37 नंबर की बात करें हम, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे हुए क्वेश्चन है। यूके, चीन, भारत या अमेरिका। तो 37 नंबर का आंसर जो होगा डिफरेंट चीन जो है आपका जो है दलों द्वारा शासित किया जाता है, तो बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 38 नंबर की बात करेंगे, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछे क्वेश्चन है। 1835 में आप 1815 या 1835 या 1850 या 1840। तो 38 नंबर का आंसर जो होगा डिफरेंस 1815 में जो है वाटरलू का युद्ध लड़ा गया था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब आते हैं 39 नंबर पर। बोस्टन चाय पार्टी की घटना जो है संबंध है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है आपका। द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका का शामिल होना, फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकी सिविल वॉर या अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध। तो 39 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता युद्ध जो है आपका बोस्टन चाय पार्टी की घटना से संबंधित है। 40 नंबर की बात करेंगे हम, शीत युद्ध का अभिप्राय क्या है। एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच जो है वैचारिक दुश्मनी, महाशक्तियों के बीच तनाव या उपयुक्त सभी। तो 40 नंबर का जो आंसर होगा डिफरेंस क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तो डिफरेंस आज की क्लास के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो आज के लिए जय हिंद, जय भारत।